ज्ञानपूर्ण वाक्यों का श्रवण जैसे चौथी भक्ति आप कर रहे हो। श्रवणम ज्ञान वाक्य से, सत्संग सुनना, उपदेश सुनना, चौथी भक्ति। ततो भवे सतश्चित्तान माया भावस्य पंचमम। धीरे धीरे अपने मन से माया का अभाव करते जाना, पांचवी भक्ति। और सारा असार विवेकस्तु, सार और असार का ज्ञान करना। सत्यलोक सार है, जगत असार है। सत्यलोक यानी निज पद, सत्यलोक माने निज स्थिति, सत्य माने सत्य, लोक नाम स्थिति। सत्यलोक सार है और संसार जगत असार है। सारा सार विवेकस्तु, इसका विवेक करना। छठी भक्ति, सातवीं भक्ति कहते हैं सदा सत्य में जीवन को जीना। साहब ने कहा ना, सांझ बराबर तप नहीं, बहुत बड़ा तप है। जीवन सत्यमय हो जाए, जो देखो वही बोलो, जो सुनो वही बोलो। सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति कहते हैं क्या? समदृष्टिश्च, समान दृष्टि, सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव, किसी के प्रति उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं। आठवीं भक्ति कहते हैं शील गुण। क्या? दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है, ठंडी है, गर्मी है, कैसा भी हो, मान अपमान, सब में एक जैसे रहना, शील गुण है। नौवीं भक्ति कहते हैं साहब। ये 9 प्रकार की भक्ति साहब ने बताई। सबसे पहले आते हैं, इसको जरा और समझें। कहते हैं सदगुरु राजर्चनम मुख्यम, सदगुरु की पूजा सबसे पहली भक्ति। कबीर पंथ में गुरु की ही पूजा होती है और किसी की नहीं। यह आज का सत्संग कबीर पंथियों के लिए भी है, सत्संगियों के लिए भी है। लेकिन हम जब सत्संग कहीं भी करते हैं तो सबको ध्यान में रख करके करते हैं। एक सत्र हम अपने कबीर पंथियों के लिए भी कहते हैं। अगर मैं अपने कबीरपंथी भक्तों से कहता हूं कि सदगुरु के प्रति भक्ति करो, तो कोई सत्संगी आए हों तो आप ये जानना कि मैं आपको कहता हूं, आप जिसे मानते हो उसके प्रति भक्ति करो। सदगुरु राजर्चनम मुख्यम, सदगुरु की पूजा पहली भक्ति है। क्योंकि इस जगत में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं, और ये समस्त शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। सब ग्रंथों में देखो, उपनिषद कहते हैं तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। तत्विज्ञानार्थम, स शिष्य को, शिष्य तत्विज्ञानार्थम, तत् मने वह या उस, विज्ञानार्थम उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए शिष्य को जाना चाहिए, या शिष्य जावे किसके पास? गुरु के पास। गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना। और गुरु कैसा हो? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर ऐसे गुरु के पास जाओ जो श्रोत्रिय हो, श्रुति यानी शास्त्रों का ज्ञाता हो, और न मात्र शास्त्रों का ज्ञाता बल्कि शास्त्र के वचन को जिन्होंने अपने जीवन में आचरण के रूप में आचरित कर लिया हो, ऐसे गुरु के पास जाओ। ऐसे नहीं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई। साहब ने कहा पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, विद्वान हो जाता है, प्रज्ञावान नहीं होता। पंडित हो जाता है, ज्ञानी नहीं होता। इसलिए साहब कहते मात्र पंडित न हो, ज्ञानी हो, मात्र विद्वान न हो, प्रज्ञावान हो, ऐसे गुरु के पास जाओ। समस्त ग्रंथों में गुरु की महिमा है। प्रथम दिन भी मैंने कहा था, गोस्वामी जी जिन्हें आप अक्सर पढ़ते हैं रामायण को, रामचरितमानस को, रामचरितमानस का निर्माण करते हैं, तो जिनके चरित्र का गुणगान करते हैं रामचरितमानस में, उनकी वंदना ना करके गुरु की ही वंदना करते हैं।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नलरूप हरि। आगे प्रसंगानुकूल और भी उन्होंने गुरु की महिमा गाई है। कहते हैं बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव निधि यानी संसार को पार नहीं कर सकता। गुरु गीता में भी भगवान शिव ने पार्वती को कहा, पार्वती इस जगत में सबसे बड़ा कोई है तो गुरु है, और मैं उस गुरु की आराधना और उपासना करता हूं। आप देख लेना, प्रमाण है। अब बताओ कहां बचा? रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई, पुराण आदि हो गए, सब में यही है। तो हम कबीर पंथी जो हैं गुरु को सर्वोच्च मानते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की आराधना, गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं। हम जड़ को पकड़ते हैं, मूल को पकड़ते हैं। गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जय माय, जो जल सींचे मूल को शाखा पत्र घाई। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, इसीलिए गुरु वंदनीय है। कोई भी देवी देवता और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। कबीर पंथ का एक पंक्ति में सिद्धांत है, जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। किसी भी देवी देवता की और उपासना आराधना की जरूरत नहीं। कहने में थोड़ा कठोर लगता है, सुनने में आपको हो सकता है साहब आप देवी देवताओं का खंडन करते हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। अगर गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, तो कहना क्या चाहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि वे भी मुक्त नहीं हैं। ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि ये मुक्त नहीं है। अगर इन्हें मुक्ति चाहिए तो गुरु चाहिए, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। इसीलिए तो मैं प्रसंगानुकूल ये भी कहता हूं, सदगुरु देव की जय मत बोलो, सदगुरु कबीर साहेब की जय बोलो। क्योंकि तुम सदगुरु को देव क्यों बनाते हो? बीजक में साहब कहते हैं, देव चरित्र सुनो रे भाई। हाँ, देव चरित्र सुनो रे भाई। देव देवताओं का चरित्र तुम सुनो जरा, इन सब ने क्या क्या किया। तो सदगुरु तो इन सबसे ऊपर है भाई, क्यों देव लगाते हो उसके साथ? सदगुरु कबीर साहब बोलो। गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। इसलिए कहते हैं सदगुरु राचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। सदगुरु की पूजा करनी चाहिए। हम संध्या पाठ में भी गाते हैं, सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो सुस्थिर बोरी न भव जल आइए। सदगुरु की महिमा क्या है? सदगुरु के पास बैठो तो ज्ञान के कुंड में स्नान का मौका मिलता है, और जो सदगुरु के ज्ञान के कुंड में नहाता है उसे और किसी कुंड में स्नान की जरूरत नहीं है, और कहीं नहीं। साहब ने 5 कुंडों का वर्णन किया है संध्या पाठ में। ज्ञान कुंड, सेवा कुंड, रहनी कुंड बताया कि इस तरह 5 कुंड बताए। कहते हैं कि सदगुरु की महिमा क्या है कि उनके पास बैठो तो ज्ञान के कुंड में नहाने का मौका मिलता है। और क्या है ज्ञान? भ्रमित मन जब हो ये सुस्थिर। ये मन जो है भ्रमित है, भ्रम में पड़ा हुआ है, संशयग्रस्त है, भटका हुआ है, घूम रहा है। ये मन सदा ढूंढ रहा है, तलाश रहा है कि सुख कहां है, यहां है कि यहां है कि वहां है, कहां है। विषय प्रपंच में सुख को तलाशता है, यश में, पद प्रतिष्ठा में, धन रुपयों में, परिवार में। हम इस सुख को तलाश रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है, मैं आपसे, आप इसे गौर करना। कभी आपने विचार किया कि एक ही कपड़ा पहनते 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 ऊब क्यों लग जाती है? कल तक तो उससे बड़ा सुख मिल रहा था।
क्यों बहनों, सुनो, सही बात है ना? एक ही तुम कपड़ा पहनते हो, एक ही साड़ी पहनते हो, किसी पार्टी में गई, बढ़िया साड़ी देखी, 10 ने प्रशंसा की, तुम गदगद हो जाते हो, वाह क्या बात है, कहाँ खरीदी रे, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हो, कौन सी दुकान है, दुर्ग में कहाँ मिली, रायपुर में कहाँ मिली। अब आप उस प्रशंसा से फूली नहीं समाती, फिर उसी को पहन के चली जाते हो किसी दूसरी पार्टी में। अब तो लोग जो आए थे वो देख चुके हैं ना, थोड़े लोग तारीफ करेंगे, और तीसरी बार में और थोड़े, चौथी बार में कोई कह भी देगी ये किछे क्या रे तेरे पास, हो गए ना। कितना ही सुंदर भोजन क्यों ना हो, बार बार उसे खाते रहो, मन उब जाता है। कितनी सुंदर गाड़ी क्यों ना हो, जिसे तुमने बड़ी मेहनत से खरीदी, बार बार एक ही गाड़ी रहे, मन करता है बदलो, दूसरी गाड़ी लो। घर को बदलते हो, घर की साज सज्जा बदल देते हो, ये क्या है? ये मन का खेल है। मन ऊब जाता है एक ही विषय से, एक ही भोग से, इसलिए भटकता है। चलो ये छोड़े, दूसरे में चलो। धन के पीछे भागते हैं, फिर धन मिल जाता है तो पद मिल जाता तो अच्छा है, हम में प्रतिष्ठित होता, जय जयकार होती, पद भी मिल गया, धन पद प्रतिष्ठा, लेकिन शांति कहीं नहीं, सुकून कहीं नहीं, संतुष्टि कहीं नहीं। लेकिन ये तलाश, ये ढूंढना इस बात का प्रतीक है कि संसार के भोगों में, प्राणी पदार्थों में सुख नहीं है, लेकिन मन सदा इसी में भटकता है। यह मन स्थिर कहां होता है? गुरु के पास आने से। भ्रमित मन जब होए सुस्थिर, बहुरी न बहु चलाए। गुरु के ज्ञान से यह मन स्थिर हो जाता है, मन समझ जाता है, बोध को प्राप्त कर लेता है, और जब बोध को प्राप्त कर लेता है तो वह स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने गए, लोगों ने रोका, भगवान कहां जाते हो? वो हत्यारा आपको भी ना छोड़ेगा, उसकी दृष्टि में अब कोई भी नहीं। अरे मां भी जाना छोड़ दी, 999 1000 लोगों को मारने का संकल्प लिया है, 999 हो गया। मरीज लाना, 999 हो गए, एक बाकी है। अब मां भी नहीं जाती, कहीं दुष्ट पापी 1000 पुराने के लिए, 1000 पूरा करने के लिए मुझे भी ना मार दे, भगवान न जाओ। लेकिन भगवान बुद्ध कहे नहीं, कल तक मुझे मालूम न था, आज जब मालूम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसे मेरी जरूरत है। देखो गुरु, उसे मेरी जरूरत है। वो आने लगते। कथा बड़ी विस्तार से है, मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षेप में सुनाता हूं। आने लगे, अंगुलीमाल ने देखा, अरे आज कौन आ रहा है, आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और नजदीक आए, गहरी वस्ती, ये तो कोई सन्यासी लगता है, चलो कोई नहीं, कोई तो है। फिर और नजदीक आए, उसके हाथ कपने लगे, मन डिगने लगा, कैसे किसी ने रोका क्यों नहीं, क्यों मरने आ रहा है। और नजदीक आए, अंतिम उसे कहना पड़ा, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। किसने कहा? अंगुलीमाल ने। भगवान बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल को बात समझ में ना आई। उसने कहा, चल तू रहा है, मैं तो रुका हूं, खड़ा हूं, अपनी जगह हूं, और तू मुझे समझाता है कि तू कब रुकेगा? चल तो तू रहा है। भगवान बुद्ध ने बड़ी गहरी बात कही, जब तक मन चल रहा है मनुष्य चलता है। मैं तो कब का रुक गया, मेरा मन कब का रुक गया, ठहर गया, विश्राम में है, तू कब रुकेगा?
पास में आए। कहानी बहुत विस्तार से है, अंत में यही कहूं कि भगवान बुद्ध के चरणों में गिर करके उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान बुद्ध उसे अपने साथ ले गए। दुनिया में खबर फैली, आसपास खबर फैल गई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भगवान बुद्ध गए थे अंगुलीमाल को मारने, अंगुलीमाल से मिलने। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को मार दिया हो। लेकिन खबर दूसरी फैली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। खबर ये फैली कि आज भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, अंगुलीमाल को मार दिया। किससे? ज्ञान से, तप से, संतत्व से मार दिया अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल शिष्य बन करके भगवान बुद्ध के पास रहने लगे। सुना था प्रसेनजित ने आया मिलने भगवान बुद्ध से। उसने पूछा, मैंने सुना है कि अंगुलीमाल आपका शिष्य बन गया, भिक्षु हो गया। कहाँ सत्य? कहाँ है? बगल में पंखा झेल रहा, यही है। तत्काल उसने तलवार निकाल ली। कहे, ना 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 ना, तलवार की जरूरत नहीं है, अब तलवार की जरूरत नहीं। कोई महीने बाद वह अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए गया। लोगों ने अपनी पुरानी यादों को लेकर, क्योंकि आसपास के गांव से सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, सबके अंदर एक आक्रोश था, क्रोध सा, बदले की भावना थी। सब अपनी छतों में चढ़ गए और उसे लहूलुहान कर दिए, पत्थर मारे, डंडे मारे, क्या क्या नहीं। संभलते तक तो संभला, उसके बाद गिर गया। समाचार मिला भगवान बुद्ध को, आए दौड़ करके, मिले उससे, एक ही बात पूछा, अंगुलीमाल तेरे मन पर क्या चल रहा है? तेरे मन पर क्या घट रहा है? उसने कहा, क्या घटेगा प्रभु? तुमने कहा था ना रुक जाओ, मैं रुक गया। तुमने कहा था रुक जाओ, कब तक चलते रहोगे? मैं भी रुक गया। जब मन ही रुक गया तो क्या चलेगा? मन ही रुक गया। जब मन रुक गया, न कोई बदले की भावना, न कोई क्रोध, न कोई मन में किसी तरह का आक्रोश, मन ही रुक गया। ये है गुरु की महिमा। इसलिए कहते हैं गुरु की पूजा करो। सद्गुरु आचर्चनम मुख्यम। सद्गुरु की पूजा पहले